अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द सलात के बाद एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हम्द सलात के बाद आज जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो बहुत ही बुनियादी अक़ीदा भी है, बुनियादी मसला भी है और अहम मसला भी है। और ये मौजू जो है आज का वो ख़त्म नबूवत पर है। और जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं। अगर इसका तफसीली तर्जमा किया जाए तो तफसीली तर्जमा यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम बालिग मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, किसी के बालिग मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं। वलाकिन रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन, लेकिन ये अल्लाह के रसूल भी है और आखिरी नबी भी है। व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर शय का जानने वाला है। अब इस आयत को नाजिल करने का मकसद क्या था, इस बात को जरा इसके पस मंजर पर जाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में एक सहाबी थे, यानी जब आप बचपन से आपकी गुलामी में आए, और वो थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप देखें कि जब आप छोटे थे तो आप अपनी वालिदा के साथ सफर पर जा रहे थे, तो उस वक्त अरब के दौर में ये रिवाज था कि काफिलों को लूट लिया करते थे और बच्चे होते थे उनको भी अगवा कर लेते और बाजार में बेच दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त गुलाम का दौरा था और इंसानों को भी बेचा जाता था। तो आपकी वालिदा से ज़ैद को छीन लेते हैं, अगवा कर लेते हैं और लेकर चले जाते हैं और आपको मक्के की मंडी में बेच देते हैं। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ये आते हैं, आप खरीदती हैं उन्हें वकील के जरिए, और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़्द में आती है, निकाह में आती है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफे के तौर पर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को देती है कि ये अच्छे बच्चे हैं, आप इनसे खिदमत लिया कीजिए, काम लिया कीजिए, जो छोटे मोटे काम हो। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके गुलाम थे और आपके बचपन से ही आपकी सोहबत में रहे। अब एक दिन जब इनके चचा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के, वो भी ताजिर थे, जब वो मक्का में कुछ खरीदो फरोख्त के लिए आए तो आपने देखा कि ये बच्चा जो है देखा भाला लगता है। उसकी शनाख्त की, उसमें निशानियां देखी, फिर देखा कि ये किसके पास है। जब लोगों से पूछा कि इसका आका कौन है तो कहा कि वो तो सादिकुल अमीन है,
बहुत रियायत करने वाले हैं, करीम है, रहमान मेहरबान है। तो फिर आप फौरन से जाते हैं अपने भाई के पास और उनके भाई यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद थे, उनका अपने बेटे की जुदाई में ये हाल हो चुका था कि आप अशआर लिखा करते थे। यानी इस कदर गमकारी हो चुका था कि आप अशआर लिखा करते थे कि अगर मेरा बेटा उस पहाड़ की बुलंदी पर हो कि अगर वहां पर चलना शुरू करे तो जूते फट जाए, तो मैं जूतों को रखकर अपने कदम के जरिए उसको उस पहाड़ पर चढ़ जाऊं और उसे हासिल कर लूं। यानी आप तसव्वुर करें कि अगर किसी वालिद का बेटा गुम हो जाए और उसे मालूम ना हो कि वो कहाँ है, तो उस पर कैसे गम की कैफियत तारी होती है। वो कैफियत उन पर तारी थी। तो जब मालूम हुआ कि वो मक्का में है, तो आपको जब इत्तला मिलती है, आपके चचा बताते हैं, तो फौरन से सारा मालूम पता जमा करते हैं। जो जाहिर है जब वो गुलाम है तो उन्होंने किसी कीमत पर खरीदा होगा और कीमत के बदले ही देंगे, तो कहा कि सारा सामान जमा करो, पैसे जमा करो। यानी उसको अशरफिया दिरहम दिनार चलते थे, बस सारे जमा करो मालूम अता और हम ज़ैद को लेने चलते हैं। तो सारा आपके वालिद ने मालूम अता जमा किया और ज़ैद को लेने के लिए चले गए। जब मक्का पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि आप ये सारा माल रखें और आप बताएं कि क्या ज़ैद आपका गुलाम है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी बिल्कुल है। तो आपके वालिद ने कहा कि वो मेरा बेटा है और सारी अलामात बताई जो उनमें पाई जाती थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, कहा कि तुम ज़ैद का इंतजार करो, अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हो जाता है तो ये माल भी तुम ले जाना और ज़ैद को भी तुम ले जाना। ये माल भी तुम ले जाना और ज़ैद को भी तुम ले जाना। अब जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, आप देखते हैं कि आपके वालिद बैठे हुए हैं। आप आते हैं, गले लगते हैं, रोते हैं। आप अपने वालिद से जुदाई पर रोते हैं, वो अपने बेटे से जुदाई पर रोते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ज़ैद तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए आए हैं, तो तुम अगर इनके साथ जाना चाहो तो तुम चले जाओ, अगर मेरे साथ रहना चाहो तो तुम रह सकते हो। तो आप खामोश रहे। फिर दोबारा कहा कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है और मैं तुम्हारे वालिद से कुछ रकम भी नहीं ले रहा। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत इतनी खूबसूरत थी कि वो अपने वालिदैन को छोड़ दिया, लेकिन आपकी सोहबत को छोड़ना गवारा नहीं किया। और इसीलिए तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स थे। गुलामों के अंदर सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स थे। तो जब उनके वालिद और चचा ने कहा कि तुम गुलामी को आजादी पर फौकियत देते हो, तो कहा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी मिल जाए तो पूरी दुनिया की आजादी में कुर्बान कर दूंगा, अगर मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी मिल जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम आपके इस कलाम से इस कदर खुश होते हैं कि मक्का वालों को जमा करते हैं और कहते हैं कि ए मक्का वालों को कौन है? तो कहते हैं कि ये आपका गुलाम है। कहा नहीं, मैंने इसे आजाद किया और आज से ये मेरा बेटा है, आज से ये मेरा बेटा है। तो अब यहां पर इस दिन से जो है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक मशहूर हो गया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब जब आप बालिग हुए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, आपने निकाह फरमाया और जब आपकी ज़ौजा से आपकी तलाक हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपकी ज़ौजा से निकाह कर लिया। तो अब लोगों में ये मशहूर हो गया कि आपने अपनी बहू से शादी कर ली, जबकि देखा जाए तो हकीकतन आप उनके वालिद तो नहीं थे, आपके मुंह बोले बेटे थे। तो जब लोगों ने ये बात मशहूर की कि आपने अपनी बहू से शादी कर ली, आपने अपने बेटे की ज़ौजा से शादी कर ली, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी नामूस पर दिफा किया
और ये आयत नाज़िल फरमाई कि वमा काना मुहम्मदुन आबा अहद मिन रिजालिकुम, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम मर्दों में से, यानी तुम बालिग मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। अब कोई बड़ा शख्स अगर दुनिया में देखा जाए, अगर शागिर्द कोई ऐसा अमल इख्तियार करे कि जो सजा के मुतालिक हो या उस पर डांट लगनी चाहिए, ऐसा कोई काम किया हो, तो उस पर उस्ताद उसके साथ साथ किसी और बातों पर भी डांट देता है। मिसाल के तौर पर वो सबक याद करके नहीं आया, भाई कल से तुम्हें सबक याद करके आना है और आइंदा तुम लेट भी नहीं आओगे। अब जो उसमें खसलतें पाई जाती थी वो तमाम गिनवाएगा उस्ताद, तुममें ये भी कमी है, ये भी कमी है, तुम ये नहीं करोगे, क्योंकि गलती उसने एक की है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों में ये देखा तो आपने दिफा फरमाया कि ये मर्द, यानी जो जवान बालिग मर्दों में से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के वालिद नहीं है, और लेकिन ये अल्लाह के रसूल भी है और खातिमुन नबिय्यीन भी है, कि इनके बाद कोई नबूवत का सिलसिला नहीं है, नबूवत का सिलसिला आप पर खत्म हो चुका। अब इस लफ्ज से अगर हम देखें कि खातम, इससे पहले इस बात की तरफ आए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आपने फरमाया रिजाल, क्या फरमाया? रिजाल। जबकि देखा जाए बज़ाहिर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम और हज़रत कासिम, आपके दो साहिबजादे थे। बाज़ रिवायत में 3 भी है और बाज़ रिवायत में 2 का तज़किरा आता है, लेकिन वो बालिग नहीं हुए थे, वो बचपन की हालत में ही इंतकाल कर जाते हैं। अब यहां पर रिजाल फरमाया, और रिजाल कहते हैं कि वो मर्द जो बालिग भी हो, आकिल भी हो, सलीमुल फितरत भी हो और सलीमुल अकल भी हो, यानी जिसकी अकल भी सलामत हो, जिसकी फितरत भी सही हो, और जो जिंदा भी हो और जो क्या हो, बालिग भी हो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हकीकी बेटे थे, जो हकीकी बेटे थे वो बालिग नहीं हुए थे, इसलिए यहां फरमाया कि तुम जवान मर्दों में से किसी के बालिग नहीं हैं। यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि ये मसला जो है सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रखना, यहाँ मसला खत्म नबूवत को समझाना है कि खत्म नबूवत का मसला कितना अहम और जरूरी है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नामों से खत्म नबूवत को पहरा दिया। ये आयत नाज़िल फरमाकर कि अल्लाह के रसूल जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है। यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई? अब इसको, इस बात को किसी और जाविये से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सूरत मसला को तब्दील किया जाए। आप देखेंगे अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को, बच्चों को, जो हकीकी बेटे थे, उनको बालिग क्यों नहीं होने दिया? और अगर बालिग होते तो क्या वो नबी होते या नहीं होते? यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो बालिग हो जाते तो क्या वो नबी होते या नहीं होते? अब इसका जवाब देखें कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चे अगर वालिद हो जाते और आपके बच्चों को नबूवत मिल जाती तो खत्म नबूवत का जो सिलसिला था वो ना होता, यानी आपके बाद कोई और नबी आने का भी इम्कान होता। और अगर आपके बच्चे बालिग हो जाते और नबूवत ना मिलती तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नक्स था। वो कैसे? कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम ये भी नबी थे। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अफजलुल अंबिया है तो आपके बेटे नबी ना होते तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नक्स था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खातिमुन नबिय्यीन, यानी आप आखिरी नबी हैं, इस बात को कि ए नबी आपके अलावा कोई और दूसरा नबी नहीं हो सकता, अगर से वो आपकी औलाद क्यों ना हो।
अगरचे वो आपकी औलाद ही क्यों ना हो, तो ना आपकी शान में कमी आई और ना आपके खत्म नबूवत के दर्जे में कोई कमी आई। इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साहिबजादे को बचपन की हालत में ही इंतकाल फरमा दें। यहां तक बात समझ में आई। एक और मसला समझें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब जो बच्चे थे, आपका जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन थे, रो रहे थे। तो इतने में एक सहाबी आपके पास तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो रोने से मना किया है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आपने तो रोने से मना किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे अल्फाज बयान करते हैं कि बहुत गहरे अल्फाज है कि मैंने पीटने से मना किया है, रोने से मना नहीं किया। कि जो लोग रोने की हालत में आहुजारी करते हैं, अल्लाह पर शिकवे करते हैं, अपने आप को पीटते हैं, इससे मना किया, रोने से मना नहीं किया। क्योंकि रोना तो एक फितरी अमल है कि जब किसी के वालिद, किसी की वालिदा, किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो इसमें इंसान का इख्तियार नहीं है, लेकिन उसका इख्तियार इस बात में है कि वो अपने आप को मारे, अल्लाह पर तान तशरी करे, अल्लाह पर शिकवे करे, उस पर ये इख्तियार होता है। तो कहा कि मैंने यहाँ पीटने से मना किया है, रोने से मना नहीं किया। तो हुजूर अलैहि सल्लम ने ये फरमाया। अब आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अनकरीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके फर्जंद को बालिग क्यों नहीं होने दिया कि आप गमगीन हैं, और आपने तो फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा कि हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बच्चों को बालिग क्यों नहीं होने दिया? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके बच्चे बालिग हो जाते तो खत्म नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाता। तो कहा ए नबी, हम तुम्हारे रोने को तो देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बाद कोई दूसरा नबी है इसको हम नहीं देख सकते, इस चीज को नहीं देख सकते। जो खत्म नबूवत का जो ताज है वो आपके अलावा किसी और पर नहीं जा सकता। अब इस बात को देखें कि बाज़ लोग इसमें इख्तिलाफ करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो नबूवत का सिलसिला है वो मुकम्मल तो हो चुका है, लेकिन देखिए असल होता ये है कि एक खातमियत ज़मानी होता है, एक खातमियत मर्तबी होता है। अब देखिए खातमियत ज़मानी क्या होता है? ज़माने यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर था वो दौर दोबारा नहीं आ सकता। ये खातमियत ज़मानी है। और एक खातमियत मर्तबी कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबा दिया है, उस मर्तबे वाला कोई नहीं आ सकता। वो डंडी यहां मारते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मर्तबा अता किया अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद व आला, वो नहीं आ सकता, लेकिन उससे कम दर्जे वाला आ सकता है। जो खत्म नबूवत के जो चोर है वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे वाला तो नहीं आ सकता, लेकिन उससे नीचे दर्जे वाला आ सकता है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही फरमा दिया कि अगर नबूवत का सिलसिला बाकी होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे बालिग भी होते, उनको नबूवत भी मिलती। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से फरमा दिया। अब आप इस बात को समझे कि खत्म नबूवत का मसला हुजूर के दौर से उठा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से उठा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में दो लोगों ने ऐलान नबूवत किया, एक असवद इंसी और एक मुसैलमा जो यमामा का रहने वाला था। अब आप देखें कि असवद इंसी जो है उसको फिरोज देलमी ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वासिल जहन्नम किया, और एक यमामा का रहने वाला शख्स कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम भेजता है
और कहता है कि जब तक आप जिंदा हैं आप नबूवत करें, उसके बाद मैं नबी हूं, माअज़ल्लाह। और कहता है अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आगे अरब के नबी आप हो जाए, आगे अरब का नबी मैं हो जाता हूं। अब यहां पर आप सहाबे कराम वाले रिज़वान का इश्क रसूल देखें, आप खत्म नबूवत पर पहरा देखें कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम आपके जवाब में जो खत लिखते हैं उसमें आप खत लिखते हैं और कहते हैं कि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। अब जब खत लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो लेकर जाएगा, कोई ना कोई तो उस खत को लेकर जाएगा, और जब लेकर जाएगा तो उसकी जान महफूज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरा खत लिखा तो सहाबा कराम अलैहि रिज़वान से कहा कि कौन जाएगा? तो एक सहाबी रसूल अपना हाथ बुलंद करते हुए खड़े हो गए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। आपके बारे में आता है कि आप एक गरीब से शख्स थे और खजूर बेचा करते थे। आप उस वक्त खजूर खा रहे थे और कहते हैं ना जब कोई बंदा खा रहा हो तो उससे बोला नहीं जाता। तो जब आप खजूर खा रहे थे तो आपने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन जाएगा तो आप फौरन से खड़े हो गए कि हत्ता कि आपके खजूर के जो टुकड़े थे वो दीगर सहाबे कराम अलैहि रिज़वान पर गिर गए। तो वो कहने लगे कि अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्या है? तो कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये ड्यूटी हुजूर अलैहिस्सलाम किसी और की लगा दे, मैं जाना चाहता हूं। और रिवायात में आता है कि आपके 11 से 12 बच्चे थे। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जो दूध पीने वाले थे और कुछ तो चलना भी ना सीखे थे। तो जब वो सहाबी रसूल उस शख्स के पास जाते हैं और वो खत पेश करते हैं तो वो बादशाह वगैरह जो होते हैं, जो उसने जो है अपने दरबारियों से कहा कि तुम ये खत पढ़ो। तो जब बुलंद आवाज में मजलिस में पढ़ा गया तो जब उसमें कहा गया कज़्ज़ाब, तो उस शख्स की जो कैफियत थी वो बदल गई। तो वो उस सहाबी रसूल के पास आए और वो कहने लगे कि क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब तुझे कज़्ज़ाब फरमा दिया तो तू कज़्ज़ाब है, तू अल्लाह का रसूल नहीं है। और आपका नाम भी क्या था? हबीब बिन ज़ैद, हबीब नाम था आपका। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुझे कज़्ज़ाब फरमा दिया तो मैं कैसे तुझे कुछ कहूं, तू कज़्ज़ाब ही है। तो कहा कि तू पीछे देखना, तेरे इतने सारे पहरेदार खड़े हुए हैं, मेरे हाथ में तलवार है। तो कहा कि पीछे क्या देखूं? कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी ये ड्यूटी लगाई थी, जब मैंने मुड़कर अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी ज़ौजा को नहीं देखा, अपने घर वालों को नहीं देखा, तो फिर तेरे सिपाहियों को क्या देखूं? उसका बोल, उस सहाबी का बोलना होता है कि वो शख्स आपका दाहिना हाथ काट देता है, पूरा अलग कर देता है। आप इस बात को तसव्वुर करें कि सहाबे कराम अलैहि रिज़वान का इस्तिकामत देखे, आपका इश्क रसूल देखे कि जब दोबारा पूछा कि तू क्या कहता है मेरे बारे में, कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सच कहा है कि तू कज़्ज़ाब है। दूसरा हाथ काट देते हैं, फिर गर्दन पे तलवार रखते हैं, कहते हैं कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है? कहते हैं हाँ बिल्कुल अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन तू कज़्ज़ाब है। तो उस सहाबी रसूल हबीब बिन ज़ैद को शहीद कर देते हैं। वो गुस्ताख, वो कज़्ज़ाब सहाबी रसूल को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो जब आप शहीद होते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आंसू जारी हो जाते हैं और सहाबे कराम अलैहि रिज़वान से कहते हैं कि ये सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत में सारे दरवाजे खोल दिए हैं, वो जिस दरवाजे में चाहे दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे में चाहे दाखिल हो जाए। ये शान है सहाबे कराम अलैहि रिज़वान की, और ये जो है आपका पहरा देना है खत्म नबूवत पर। आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद ये शख्स जो इस शख्स ने जो है बहुत ज्यादा चर्चा आम कर दिया खत्म नबूवत का और अपने आप को नबूवत का दावे करने लगा। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बेड़ा उठाया और
24,000 सहाबे कराम अलैहि रिदवान का एक वक्त तैयार किया और उसके पास 40,000 का लश्कर था, जिसकी सदारत हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। और फिर आपको फतह याबी होती है और उस शख्स को जो वासिल जहन्नम करता है वो हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको वासिल जहन्नम करते हैं और वो शख्स का खात्मा होता है। अब इस पूरे खत्म नबूवत के सिलसिले में आप एक बात सहन में रखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कोई नबी, चाहे वो खातमियत मर्तबी वाला हो, जमानी वाला हो, कोई भी नबी नहीं आ सकता। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। बाज लोग आपको दिखेंगे कि यार उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए, उनका अकीदा है। ये खत्म नबूवत का मसला है कि उस वक्त सहाबे कराम अलैहि रिदवान जो जंगे यमामा हुई थी, जो इस मुसलमा कज़्ज़ाब से जो जंग हुई थी, इसमें 1200 सहाबी जो शहीद हुए थे और उनमें 700 सहाबी हुफ़ाज़ थे। 700 सहाबी हुफ़ाज़ शहीद हुए थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल ये था कि खत्म नबूवत का दावा करने वाला जो नबूवत का दावा करे उसके खिलाफ दिल में नरमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुसल्लमा हर इमाम का यह अक़ीदा है कि जो नबूवत का दावा करे वो काफिर, और जो उसके दिल में जरा बराबर भी अगर उसके लिए जो है वो नरमी रखता हो तो वो भी अपने उसका ईमान भी जो है खतरे में पड़ जाता है। तो हम आपको और हमें गौर करना होगा कि खत्म नबूवत का मसला छोटा नहीं है। अब खत्म नबूवत का मसला आज के दौर में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। आप देखें कि कुछ सालों पहले कादियानियों ने ऐलान नबूवत किया, जब उनके इमाम ने झूठा दावा किया कि मैं नबी हूँ। आप देखें कि उसके बाद जो है हमारे उलमाए कराम अलैहि रिदवान ने किस तरह से जो है वो उसका दिफा किया खत्म नबूवत का। आपका और हमारा काम क्या होना चाहिए? देखिए, सहाबे कराम अलैहि रिदवान के दौर में जंग व जिदाल था तो आपने जिहाद किया। इस दौर में भी अगर जरूरत पड़े, जान के लिहाज से हो, माल के लिहाज से हो, चाहे इल्म लिहाज से हो, हमें आगे होना है खत्म नबूवत के मसले में। जो शख्स जान जिसकी जान में ताकत नहीं है, जो जंग व जिदाल नहीं कर सकता, उसे चाहिए कि वो इल्मी लिहाज से जो है वो उसकी खत्म नबूवत का दिफा करे। आप देखें कि हमारे यहाँ इल्मी जो है, इल्मी लिहाज से लोग बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। अब खत्म नबूवत का दिफा कौन करेगा? मुजाहिद करेंगे और आलिम करेंगे। अगर आप और हम इल्म ही नहीं सीखेंगे तो फिर खत्म नबूवत का दिफा कैसे कर सकते हैं? वो आपको सामने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसे ऐसे फलसफे बताएंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। और अगर आपके पास इल्म ना हो तो आप कहेंगे यार ये तो सच कह रहा है, यार ये तो ऐसा हो सकता है, ऐसा तो होता है। आपका ऐसा ना हो कि अगर आप कम इल्मी की वजह से आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। तो खत्म नबूवत का मसला छोटा मसला नहीं है। इस मसले को सीरियस ले और उलमा की सोहबत में रहे और ये मालूम करते रहे कि खत्म नबूवत का मसला कैसा है, सहाबे कराम अलैहि रिदवान ने किस तरह से उसको पैरा किया। आप देखें ना, वो सहाबी रसूल हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हदीस के मिज़दार बने कि हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, तब जाके वो कामिल मोमिन होता है। और वो सहाबी रसूल ने इस बात की तस्दीक फरमाई। तो आपको और हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन से पहले, अपने औलाद से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखें, अपने माल से पहले भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखें। जब दीन को माल की जरूरत हो तो माल पेश करे, जब जान की जरूरत हो तो जान पेश करे। और जान पेश करना सिर्फ जिहाद और कत्ल में नहीं है, बल्कि अपने अगर आप आलिम बन सकते हैं, आप इल्म दीन सीख सकते हैं तो आप इल्म दीन सीखें। अगर आप नहीं सीख सकते तो आपको चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत अता की है तो आप अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाएं। अगर आप अपनी औलाद में इल्म दीन नहीं देंगे तो वो खत्म नबूवत पर पहरा कैसे देगी? आप देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते,
और जब बाहर मुल्कों में चले जाते हैं तो उनको अल्लाह के वजूद पर ही इतने एतराज होते हैं कि वो मुल्हिद हो जाते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे अकीदे उनको फिर जाते हैं। वजह क्या है कि जब बच्चों को, जब उनके वालिदैन जवाबात नहीं दे सकेंगे तो जाहिर है जब उलमा से राब्ता नहीं है, वालिदैन उसका जवाब नहीं दे पा रहे और दोस्तों में कोई एक फितना परवर आ जाए, थोड़ा सा इल्मी मकाम वाला आ जाए जो फितना परवर भी हो, ईमान को बर्बाद करने वाला भी हो, तो फिर वो आपकी औलाद का ईमान ही बर्बाद कर देगा और आखिरत भी बर्बाद कर देगा। तो हर फर्द की इनफरादी तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी इल्म सीखे और अपनी औलाद को भी इल्म दीन सिखाए। इसीलिए जो है सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान का एक वक्त जो असहाबे सुफ़्फ़ा था कि आप जो पूरे दिन जो है वो दीन सिखा, पढ़ा और लिखा करते थे। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। लेकिन हमारे यहाँ इल्म दीन से दूरी का अगर आप देखें ना, इस कदर हो चुका है कि अगर अभी कैंप लगे ना कि आईटी का फ्री कैंप हो रहा है तो इतना रश होगा कि नुमाइश का पूरे ग्राउंड भर जाएंगे। और अगर आप देखिए दरसे निज़ामी में तो वैसे ही फीस नहीं लेते, इल्म दीन सिखाने की तो वैसे ही कोई फीस नहीं लेते। आप देखें मदारिस के हाल कैसे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने दीन को तरजीह नहीं दी। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ भी उसी को अता फरमाता है जिससे वो भलाई का इरादा फरमाता है। यानी जिसको भलाई से महरूम रखना हो उसको दीन से दूर कर देता है। हमारे यहाँ मायार पैसा, आईटी, पैसे कैसे हासिल करने हैं, इन चीजों को दिया गया है। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फ्री कैंप अगर आईटी लिख दिया ना, आईटी का फ्री कैंप, फ्री एडमिशन, तो पूरा कोर्स आपको आईटी का फ्री करवाया जाएगा। पूरे दागे जीना भर जाएंगे, जबकि सिखाना कुछ भी नहीं है वहां पे, पूरे भर जाएंगे। और वो हाल होगा जबकि उनमें से चंद लोगों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे खत्म नबूवत पर पहरा देने की बात आए, इल्म दीन सीखने की बात आए, आप हुजूर अलैहिस्सलाम जो खुद पर लाजिम है वो मसाइल सीखने की बात आए तो वो दूर भाग जाते हैं। मसाजिद का आप हाल देखें, इल्म दीन के जो जामियात हैं उनका हाल देखें, बहुत बुरा हो चुका है। तो ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है कि हम इल्म दीन सीखें और खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को आसानी से गुजार सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।